नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी बात है हमारे सामने। आरबीआई का रेपो रेट आधा % बढ़ गया। कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात लेवल्स की कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन लेवल्स से आपका क्या रिश्ता नाता है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। क्यों आपको रिसर्च करनी चाहिए वो भी आपको बता चुका हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। लेवल्स पहले आप देख लीजिए किन लेवल्स से मार्केट का सामना हुआ। 16,377 एज अ सपोर्ट लेवल, 16,313 एज अ सपोर्ट लेवल और 16,478 एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इन्हीं 3 लेवल से मार्केट का सामना हुआ। बाकी 3 लेवल्स हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं थे क्योंकि वहाँ पर बाजार गई नहीं। ठीक है, अब इन तीनों लेवल्स पे बाजार ने रिएक्ट कैसे किया आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ है क्या होती है, वहाँ पर बिकवाली आती है क्योंकि सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट लेने की। समझ गए, अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है ये। ठीक, अब 16,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास। हमारा लेवल थोड़ा सा उससे नीचे है, तो हमको अगर फ्रेश पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करती है प्लस हमारे लेवल को भी सम्मान दे रही है तभी मैं पॉजिटिव साइड का ट्रेड लूँ। और इस बात को आप नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा कि लेवल्स के बाद अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है तो उस लेवल को भी आपको उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जितना आप इस लेवल को देते हो। बाकी मार्केट किसको ज़्यादा सम्मान देती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक बार मार्केट ने 16,500 को टेस्ट किया और तुरंत वहाँ से नीचे आ गई। लेकिन जो आपको यहाँ पर लेवल बताया गया था 16,478 का, उस पर मार्केट काफ़ी समय बिता रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, समझ गए। तुरंत जब इसके नीचे आई फिर उसके ऊपर जा नहीं पाई, यहाँ पर उसके ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई, वहाँ से बाजार टूट गई। अब टारगेट आपको कहाँ सेट करना होता है, बार बार केवल इसलिए बताता हूँ कि जो एकदम अपने आप को ये समझता है ना कि मैं इस मार्केट में कुछ कर नहीं सकता, उसको भी वो ताकत जैसा फील हो, वो इन्हेंस्ड फील करे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ताकत देने की बात कर रहा हूँ। आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए, मोटिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको लॉस होगा। ये मैं आपको फिक्स करके बोल रहा हूँ, ये मार्केट से आप फिक्स्ड रिवॉर्ड पाओगे कि आपको मार्केट लॉस देगी। आपको सारी बातें पता होंगी, आपको पता होगा कि यहाँ पर खरीदना है, आपको पता होगा यहाँ पर खरीदना है, आपको पता होगा यहाँ खरीदना है तो यहाँ टारगेट लगाना है। और यहाँ पर टारगेट क्यों लगाना है, देखिए उस लेवल को बाजार सम्मान कैसे दे रही है। और ये हमको डेली नहीं चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, ये हमको डेली नहीं चाहिए, 22 में से 2 डेज। समझ गए, अगर यहाँ पर खरीदारी करनी है तो फिर यहाँ पर टारगेट लगाना है, ये आपको समझना होगा। इसीलिए रिसर्च का मुद्दा है ये। ठीक है, किसकी रिसर्च का, आपकी। हम रिसर्च करके आपके सामने लेवल्स रखते हैं, मेहनत लगती है उसमें, उस मेहनत का रिवॉर्ड सिर्फ इतना होगा कि आपके हाथ में ताकत आ जाए। बार बार समझा रहा हूँ और इसका कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इन 2 लेवल्स की मैंने आपसे कल एकदम अच्छे से अलग से बात की थी। कौन से, 478 और 377, 100 पॉइंट का अंतर यहाँ पर आपको बताया था और उसके बारे में मैंने अलग से बात की थी। वहाँ पर कुछ चीज़ें आप डिकोड कर सकते हो और वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी भी। अभी रेपो रेट की बात कर लेते हैं। लेवल्स की बात काफ़ी ज़्यादा हो गई और मज़ा भी आपको काफ़ी आया होगा। आज ट्रेड करने में काफ़ी कमाल का दिन था, खासकर निफ्ट ट्रेडर सेटअप पे। अभी रेपो रेट की बात कर लेते हैं। 4.90 यहाँ पर आ गया है रेपो रेट। ठीक, अब यहाँ पर हमारे और आपके लिए तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ दोस्त 2 एंगल से है। पहला, लिक्विडिटी का इशू आएगा। अब लिक्विडिटी क्या होती है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अभी बाज़ार में पैसा लाना आसान है, आप बैंक जाओ, बैंक आपको 6% 7% के ब्याज पर पैसा दे देगा। जो सबसे सस्ते लोन्स अवेलेबल हैं 6-7% पे, आप पर्सनल लोन भी 10% के आसपास प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में 12, 14, 15% का रिटर्न आपको देने की काबिलियत रखती है और आपको पैसा मिल जा रहा है 8, 10, 12% पे, तो आप वो पैसा ला करके मार्केट में 2% एक्स्ट्रा कमाने के लिए डाल सकते हो ना। लोगों की ये मेंटालिटी आ सकती है ना, और वही होता है कि जब भी ब्याज दर कम होगी लोगों के हाथ में पैसा होगा और उस पैसे का उपयोग होगा मार्केट में। ठीक है, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब दूसरा एंगल ये है कि आरबीआई जब आकर के रेट बढ़ा दी तो बैंक्स भी अपना रेट बढ़ाएंगे। ऑफकोर्स सी बात है, हर एक चीज़ का आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है, ये तो आपको पहले से पता होगा। अब जब आरबीआई ने आकर के हमारे सामने रेट हाइक कर ही दिया तो वहाँ से हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अब उधार लेना बैंकों से महंगा हो जाएगा। आपकी कंपनी भी जब बैंक जाएगी ना उधार लेने, उसको अब महंगा कर्जा मिलेगा। समझ गए आप। अब जो कंपनी नई है,
जो एक्सपेंशन उधार से करती है वहाँ पर तकलीफ बढ़ेगी, प्लस जिस कंपनी के पास पहले से ज़्यादा कर्जा है उसको भी तकलीफ होगी। कर्जा इज इक्वल टू कर्ज होता है, इज इक्वल टू डेट होता है। कुछ लोग भाषा नहीं समझ पाते तो यार सीख लो, हिंदी मज़ेदार भाषा है, ठीक है। अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो, गुलामी दूर करो। हाँ समझ गए। हाँ तो मैं क्या समझा रहा था कि डेट फ्री कंपनीज़ पे मैं आपको शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि वो कंपनियां जो अपने डेट को अच्छे से हैंडल नहीं करती वहाँ से बच करके रहना। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि आपको बोल दूँ नहीं नहीं भाई डेट वाली कंपनी छूना मत। हाँ नहीं छुओगे, वो आपकी अलग मेंटालिटी हो सकती है कि मैं डेट फ्री कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एंगल से आप थोड़ा अलग हट के सोचो। ऐसी कंपनियां जो अच्छे से डेट को हैंडल करती हैं, जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा मार्जिन ला करके दे सकते हैं डेट से, उन कंपनीज़ को आप बेचोगे नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं कहाँ पर आपको पैसे लगाने हैं। अब ये जो लिक्विडिटी का इशू है ये मार्केट में भी आएगा। जब मार्केट में कम पैसा लगेगा तो वो पैसा जो कम लग रहा है वो मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको FII का डेटा दिखाता हूँ, यहाँ से आज का डेटा है ये, ठीक। 2484 करोड़ और 1904 करोड़, ये है डिफरेंस लगभग 500-600 करोड़ का, ठीक है। 600 करोड़ का डिफरेंस मान लो, ठीक है। ये बड़े लोगों के पास पैसा है। कल की वैल्यू थी 1000 करोड़ के डिफरेंस की, ठीक है, समझ गए। तो कल मैंने कहा था कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा नहीं है वो बाजार में डाल सकें और स्ट्रेंथ दे सकें। आज भी 500-600 करोड़ का डिफरेंस बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसकी भरपाई करने की हम आपने कोशिश की और इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर करके नहीं बंद हुई। अब ये जो पैसा है ये आएगा कहाँ से? हमारी आपकी जेब से आएगा। हमारी आपकी जेब से पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? देखो, जब भी महंगाई बढ़ती है सरकार की मजबूरी होती है सैलरी बढ़ाना, तो सैलरी बढ़ेगी तो भी हमारी जेब में पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट कम होगा तो भी हमारी जेब में पैसा आ रहा है, और ऐसे में लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है जो कि रियल मार्केट की इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाती है, इसीलिए स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाते हैं, यानी कि स्टॉक प्राइजेस भी महंगे हो जाते हैं। मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में कहा भी है कि आलतू फालतू स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी औने पौने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे आपको खुद को बचाना है, अपनी रिसर्च करनी है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में वो भी सिखाया है। टेक्निकल चार्ट्स कैसे कमज़ोर हो जाते हैं उसको भी आपको फोकस करके समझना है, सीखना है। बाकी एक नटसेल में अगर इस रेट हाइक को मैं कंपनीज़ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो दोस्त, अगर आपकी कंपनी अब बैंक जाएगी तो हो सकता है कि वो %0.5 ज़्यादा ब्याज पे पैसे पाए। अब %0.5 आपके प्रोडक्ट का मार्जिन घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, घट गया समझिए, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी हो जिसका प्रोडक्ट इतना दमदार हो कि वो महंगा कर देगी फिर भी उतना ही बिकेगा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनियां मैंने आपको ऐसी बताई हुई हैं, समझ गए। मोनोपोली वाली बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कंपनियां मैंने आपको बहुत बताई हुई हैं जो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे तो भी उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो उतनी तेज़ी से डेंट नहीं पाएगी, तो उन कंपनियों पे आपको फोकस रखना है, समझ गए। तो जब ज़्यादा महंगे ब्याज पे आप पैसा लेकर के आओगे आपके मार्जिन पे डेंट पड़ेगा, मार्जिन पे डेंट पड़ेगा इज इक्वल टू अर्निंग्स पे डेंट पड़ेगा, अर्निंग्स पे डेंट पड़ेगा इज इक्वल टू शेयर प्राइस अर्निंग्स पे कैलकुलेट होता है, वैल्यूएशन अर्निंग्स पे कैलकुलेट होता है। इसीलिए स्टॉक प्राइजेस को ऊपर जाने में तकलीफ होगी जब RBI आकर के रेट हाइक करेगा। और फिर से बता रहा हूँ, आगे भी उम्मीद आपको यही लगा करके रखनी है कि आगे भी एक और रेट हाइक आ सकता है, क्योंकि RBI खुद आकर के कह रहा है कि हम इस साल महंगाई कंट्रोल करने में फेल हो गए हैं, लेकिन भविष्य सुनहरा है, भविष्य में हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। और महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? सीक्रेट रेट बढ़ाकर। याद रखिएगा इस चीज़ को, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं लेवल्स पे, काम की बात कर लेते हैं। FII का डेटा हमने डिस्कस कर लिया और वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ठीक। अब सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 288 पर, 16288। ओपनिंग कहाँ पर होने वाली है? ओपनिंग अभी 20-30 पॉइंट ऊपर हो रही है। पहला सपोर्ट 288 है और एग्जैक्टली जो एकदम नज़दीकी रेजिस्टेंस आ रहा है 391 पे आ रहा है, 391। अब यहाँ पर भी आप 100 पॉइंट का डिफरेंस देख रहे हो ना। पिछले दिन भी लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस था, आज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन लेवल्स पे आपको फोकस करके रखना है। ये 16391 है, ये 16288 है। आई होप आप समझ गए होंगे। अन्य लेवल्स आपको बता रहा हूँ, पहले इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, उससे पहले LIC का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। LIC ने अपना मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ रुपए गंवाया है। कितना? 1.25 लाख करोड़ रुपए। 3% इक्विटी इन्होंने ला करके बेची थी, इसका 3% होता है लगभग 3,500 करोड़ प्लस, ठीक है। 3,500 करोड़ रुपए ये लॉस हुआ है किसका? जो इनके IPO में पैसा लगाया उनका। कितना? फिर से बता रहा हूँ, कितना? 3,500 करोड़ रुपए। और ये कब हुआ है? जब LIC ने 20,000 करोड़ मांगा
और लोगों ने बोला 60,000 करोड़ लोगे, ले लो, हमको बस अपने शेयर दे दो। और उसके बाद इस 20,000 करोड़ में से इनकी वैल्यू 3,500 करोड़ घट करके 16,500 करोड़ बची है, जो मार्केट में अवेलेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता था। बाकी क्यों मैंने आपको ये कैंडल बनने के बाद बोला था कि हाथ मत लगाना, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं अरे सस्ता हो गया, दौड़ो दौड़ो खरीदो खरीदो, क्यों कहा था अब आप समझ गए होंगे। आई होप आपने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, पिवट पॉइंट वाली वीडियो, फिबोनाची वाली वीडियो देखी हो, जिससे आप इसके पीछे की लॉजिक भी डिकोड कर सको। नहीं तो आपके लिए बस वही होगा, अरे तुक्का हो गया, अरे क्रैश आ गया, भागो। मतलब ये सब चीज़ें आपको अपने दिल से अब निकालनी है। मार्केट प्योर लॉजिक पे चलती है, और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि लॉजिक से आप धोखा नहीं खाओगे, बहुत बार धोखा खाओगे। मस्त उसको मतलब ऐसे समझना मार्केट का प्रसाद है, ठीक है, और कुछ आप वहाँ पर कर भी नहीं सकते। खैर, इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए। HDFC लाइफ फ्लैग पैटर्न बना था, मार्केट अगर कमज़ोर हुई तो वो डिस्ट्रॉय होगा और ये स्टॉक बहुत तगड़े से टूट सकता है अनटिल एंड अनलेस ये 602 रुपये 50 पैसे को अप्रोच करके खड़ा ना हो जाए। आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। सेल साइड का आसान सा ट्रेड मिलेगा। इंडसइंड बैंक लोअर लेवल्स पे अगर आपको ये मिल जाए और वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले 900 के आसपास तो अच्छी बात है। इन केस गैप अप करता है 925-30 फिर से सेल साइड का ट्रेड मिलता है, बहुत बढ़िया। मतलब गैप अप गैप डाउन के केस में कॉन्ट्रा ट्रेड आपको यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है। बाकी सेटअप पे ध्यान रखिएगा। सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अभी भी यहाँ पर गिरावट संभव है और बिल्कुल ये इंडसइंड बैंक वाली कहानी यहाँ पर है। देखिए 690 के आसपास यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है, 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस 690 की है, वहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। इन केस वहाँ पर आपको गिर के ये मिल जाता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप पे मिल जाए तो एंजॉय कीजिएगा। BPCL, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती हैं। हाँ, वैट अभी हमारे फेवर में नहीं आया है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि ये स्टॉक थोड़ा सा 342-345 के लेवल को अप्रोच करने जाएगा, तो आपकी नज़र होनी चाहिए। एज आ स्विंग ट्रेडर भी आप यहाँ पर नज़र रख सकते हो। ध्यान रखना, ग्लोबली कमोडिटी से ये कनेक्टेड है, ग्लोबल कमोडिटी से ये कनेक्टेड स्टॉक है, तो कुछ भी उतार चढ़ा हुआ क्रूड के प्राइजेस में तो इस स्टॉक को डेंट झेलना पड़ सकता है। न्यूज़ से कनेक्टेड स्टॉक है तो उसी अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है, क्वांटिटी उसी हिसाब से आपको अरेंज करनी है, ठीक है। रिलायंस क्या कहें, 2722 और यहाँ पर तकलीफ़ अगर बढ़ी तो ये मार्केट की तकलीफ़ बढ़ाएगा, क्योंकि क्या कहें इतना भयंकर वेटेज है इसका और तकलीफ़ बढ़ती हुई दिख रही है। 2685 इसको बचाना पड़ेगा, 2685 का लेवल ध्यान रखना, उसके नीचे ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, 2682 से 2685 के बीच में एक बड़ा सपोर्ट है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। TVS मोटर्स एक बढ़िया मोमेंटम आपको दिखा सकता है और ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड आने के आसार ज़्यादा हैं। एक रेजिस्टेंस था जहाँ पर स्टॉक खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें ऑटो सेक्टर के, ऑटोमोबाइल सेक्टर के फेवर में गई वो एक स्ट्रेंथ दे रही हैं और मज़ा आ सकता है आपको यहाँ पर बढ़िया, और इन्जॉय कीजिएगा जब भी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे। आखिरी स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल, यहाँ पर भी आपको इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है। यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तलाश रहा हूँ, सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करूँगा आगे, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। अगर स्टॉक्स ज़्यादा हो गए अपने हिसाब से आपको वहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। लेवल्स आपको दिखा देता हूँ, ये आप लेवल्स नोट कर लीजिए निफ्टी के, और ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो डिकोड करने की कोशिश कर। बाकी अब कुछ आपसे बातें कर लेते हैं। कल मैंने आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए कहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल कैसे निकालते हैं। तो यार वो बात करके मैंने बोला कनेक्ट होने के लिए, इसलिए लेवल पूछ रहे। मैंने आप कहा था आपका सवाल होना चाहिए, सवाल तो आप मुझसे डिकोड करके ला रहे हो, अरे लेवल कैसे निकालें। लेवल वो चमत्कार देखना छोड़ो, मार्केट में आपको चमत्कार नहीं देखना है। मैं आपसे कहता हूँ आप एम्पावर्ड फील करने के लिए ना सीखने की कोशिश कीजिए। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियोज़ आपको दी हुई हैं, उनको जा कर के देखना, और उसको देखने के बाद हाँ मेहनत लगेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी, पूरी की पूरी मैथ है, पूरी पूरी लॉजिक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पानी पी पी के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप में सच में वो प्यास है और आप उन वीडियोज़ को फिनिश कर लिए, दिमाग लगा करके फिनिश कर लिए, फिर आप जब अगला घूंट पियोगे ना पानी का, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ पियोगे कि वाह यार मार्केट में मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा और कमाल का। और ये मत उम्मीद करना मैं कितना पैसा कमा लूँगा मार्केट से, वो मार्केट पे छोड़ देना, क्योंकि हमारी और आपकी औकात भी नहीं है मार्केट का जितना पोटेंशियल है, सोचने की भी औकात नहीं है मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है देने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसा सवाल नहीं पूछना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज नहीं सॉल्व हुई हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ यार,
मतलब होता है ना कि एक बंदे से जुड़ो 2-4 मिनट लग जाता है उसको समझाने में, तो नहीं दे पाया, लेकिन कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए फिर से अवेलेबल रहूँ। हाँ, टीम मेंबर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से सवाल भेजना, उनको परेशान नहीं करना है। आप तो अपने हो यार, अपनों की मजबूरी समझी जाती है, परेशान नहीं किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।